लखनऊ के पुराने मोहल्ले में एक छोटा सा घर था। उसी घर में रहता था अमन। घर साधारण था, परिवार भी साधारण, लेकिन अमन की आदतें बिल्कुल अलग थीं। वह किसी बुरी संगत में नहीं था, न ही गलत रास्ते पर चलता था। बस एक ही कमी थी, उसे हर काम टालने की आदत थी। सुबह अलार्म बजता, वह आंखें खोलता, घड़ी देखता और कंबल खींचकर फिर सो जाता। सोचता थोड़ी देर और फिर उठूंगा। वह थोड़ी देर कब घंटों में बदल जाती उसे पता ही नहीं चलता। उठता तो माँ की आवाज रसोई से आती, अमन नाश्ता ठंडा हो जाएगा। वह जवाब देता, रख दो माँ, अभी आता हूँ। लेकिन अभी भी अक्सर आधे घंटे बाद आता। उसका कमरा उसकी आदतों का आईना था। किताबें खुली पड़ी रहती, कॉपियों के पन्ने मुड़े हुए, कपड़े कुर्सी पर ढेर बनाकर पड़े रहते। वह कई बार सोचता कि कमरा साफ करेगा, टेबल सजाकर पढ़ेगा, लेकिन फिर वही सोच, शाम को कर लूंगा। शाम आती, मोबाइल हाथ में होता, वीडियो देखते देखते रात हो जाती और सफाई फिर टल जाती। स्कूल के दिनों में टीचर कहती थी कि अमन तेज है, समझ जल्दी लेता है, सवाल पूछो तो सही जवाब देता, लेकिन कॉपी अधूरी रहती। होमवर्क अक्सर पूरा नहीं होता। परीक्षा से एक रात पहले पढ़ाई शुरू करता। कई बार अच्छे नंबर आ जाते तो उसे लगता कि मेहनत की जरूरत ही क्या है। जब नंबर कम आते तो खुद से कहता कि अगली बार पढ़ेगा। कॉलेज में पहुंचते ही उसे आजादी का स्वाद मिला। अब कोई रोज डांटने वाला नहीं था। क्लास छोड़ देना आसान था, देर रात तक जागना आसान था, सुबह देर से उठना आसान था। दोस्त सुबह लाइब्रेरी जाते, प्रोजेक्ट पर काम करते, नई स्किल्स सीखते। अमन भी उनके साथ बैठता, लेकिन थोड़ी देर बाद मोबाइल निकाल लेता। कोई नई चीज सीखने की बात होती तो वह कहता, ये तो आसान है, कभी भी सीख लूंगा। और वह कभी कभी नहीं आया। उसके सपने बड़े थे। वह चाहता था कि घर के हालात बदले, माता पिता को आराम मिले, बहन की हर जरूरत पूरी कर सके। वह यह सब सोचता जरूर था, लेकिन सोच और काम के बीच की दूरी हर दिन बढ़ती जा रही थी। कॉलेज खत्म हुआ, दोस्तों को नौकरी मिलने लगी। किसी की पहली सैलरी की खुशी, किसी की ज्वाइनिंग की फोटो, किसी के नए शहर की बातें, सब सोशल मीडिया पर दिखने लगा। अमन फोन देखता, मुस्कुराने की कोशिश करता, लेकिन अंदर कुछ टूटता रहता। घर में माँ सवाल नहीं करती, बस आंखों से चिंता झलकती रहती। पिता ज्यादा बोलते नहीं थे, लेकिन उनकी चुप्पी भारी लगने लगी थी। अमन समझता सब कुछ था, पर हर बार खुद से यही कहता, थोड़ा संभल जाऊं फिर शुरू करूंगा। और यह थोड़ा कभी आता ही नहीं था। दिन ऐसे ही गुजरते रहे। सुबह देर से उठना, दिन भर कुछ न कुछ टालते रहना और रात को देर तक जागना उसकी आदत बन चुकी थी। कई बार वह खुद से नाराज होता, सोचता कि अब बहुत हो गया, अब सच में बदलना चाहिए। लेकिन अगले ही पल मोबाइल हाथ में आ जाता और सोच पीछे छूट जाती। एक शाम वह बालकनी में बैठा था। सामने सड़क पर लोग तेजी से चलते दिख रहे थे। कोई काम से लौट रहा था, कोई दुकान बंद कर रहा था, कोई बच्चों का हाथ पकड़े घर जा रहा था। सबके चेहरों पर थकान थी, लेकिन साथ ही एक संतोष भी था कि उन्होंने दिन भर कुछ किया है। अमन को पहली बार साफ महसूस हुआ कि उसके दिनों में ऐसा कोई संतोष नहीं है। उसके दिन बस यूं ही फिसल जाते हैं। उसी समय मोबाइल पर एक मैसेज आया। कॉलेज के दोस्त ने लिखा था, भाई मेरी नौकरी पक्की हो गई, अगले महीने शहर छोड़ रहा हूँ। अमन ने बधाई हो लिखकर भेज दिया, लेकिन फोन रखते ही दिल भारी हो गया। उसे लगा जैसे वह सबको पीछे से जाते हुए देख रहा है और खुद वहीं खड़ा रह गया है। अगले दिन बाजार में उसकी मुलाकात पुराने दोस्त रोहन से हुई। रोहन कभी पढ़ाई में औसत था, लेकिन आज उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था। थोड़ी बातचीत के बाद रोहन ने पूछा, अब क्या चल रहा है? अमन ने टालते हुए कहा, बस सोच रहा हूँ कुछ शुरू करूँ। रोहन मुस्कुराया और बोला, मैं भी बहुत सोचता था। फिर एक दिन लगा कि सोचते सोचते साल निकल गए। उस दिन से बस शुरू कर दिया। धीरे धीरे सब बदल गया। यह कहकर वह चला गया, लेकिन उसकी बात अमन के साथ रह गई। उस रात अमन देर तक जागता रहा। उसे अपने बीते साल याद आते रहे, टाले हुए काम, अधूरे वादे, खोए हुए मौके। पहली बार उसने खुद से साफ साफ माना कि समस्या हालात नहीं, उसकी आदतें हैं। सुबह अलार्म बजा। आदतन हाथ अलार्म बंद करने के लिए बढ़ा, फिर रुक गया। कुछ पल चुपचाप लेटा रहा, फिर उठ बैठा। मन नहीं था, शरीर भारी था, लेकिन वह उठा, मुंह धोया, कमरे की खिड़की खोली और टेबल पर बैठकर किताब खोल ली। पढ़ाई ठीक से नहीं हो पा रही थी, ध्यान बार बार भटक रहा था, लेकिन वह बैठा रहा। अगले दिन भी उसने खुद को उठने के लिए मजबूर किया, फिर उसके अगले दिन भी। धीरे धीरे यह मजबूरी आदत बनने लगी। उसने कमरे को थोड़ा थोड़ा करके साफ करना शुरू किया, किताबें सही जगह रखने लगा, दिन के लिए छोटे छोटे लक्ष्य बनाने लगा। आज इतना पढ़ना है, आज यह काम करना है। माँ ये सब देखती थी। उन्होंने कुछ कहा नहीं, लेकिन अब उनकी आंखों में चिंता की जगह हल्की सी उम्मीद दिखने लगी। पिता जब उसे सुबह उठकर पढ़ते देखते तो कुछ पल दरवाजे पर रुक जाते, जैसे यह यकीन करना चाहते हो कि यह सच है। कुछ महीनों बाद अमन ने इंटरव्यू देने शुरू किए। कई जगहों से कोई जवाब नहीं आया, कहीं जाकर असफलता मिली। हर बार मन दुखता, लेकिन इस बार वह भागा नहीं। वह फिर बैठा, फिर तैयारी की, फिर कोशिश की। एक दिन ईमेल आया। उसने खोला तो कुछ पल तक स्क्रीन को देखता रह गया। चयन हो चुका था। उसे यकीन नहीं हुआ। उसने 2-3 बार मेल पढ़ा, फिर उठकर सीधे माँ के पास गया। शब्द नहीं निकले, बस आंखों में नमी थी। माँ ने उसका चेहरा देखा और सब समझ गई। पिता ने बस इतना कहा, अच्छा किया, लेकिन उस छोटे से वाक्य में बरसों का गर्व छुपा था। समय के साथ अमन की जिंदगी की रफ्तार बदल गई।